बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम की क़यादत सहाफ़ी असद तूर के घर पहुंच गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इजहार यकजहती के लिए असद तूर के घर गए हैं। इस तरह के वाक़यात आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। पीडीएम के सरबराह का मजीद कहना था कि मुल्क की बेहतरी और अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने रास्ते पर गामज़न रहेंगे। पीडीएम वफ़द में मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम, महमूद खान अचकज़ई, मीर कबीर, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मौजूद थे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में नामालूम अफराद ने सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर को घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया था। और नून लीग में मफाहमती पॉलिसी पर मज़ाहमती पॉलिसी हावी हो गई। पीडीएम इजलास के बाद तकसीम मजीद वाज़े हो गई। पीडीएम इजलास के बाद सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दाएं बाएं शहबाज शरीफ और बाएं हाथ पर मरियम नवाज मौजूद थी। नून लीग का मौक़िफ़ नायब सदर मरियम नवाज ने पेश किया, जबकि पार्टी के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने ख्यालों में गुम खामोश खड़े रहे। इजलास में बड़े फैसले। जुलाई से मुख्तलिफ शहरों में जल्द से जुलूसों का ऐलान। पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का फैसला। बजट में हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देने के लिए पार्लिमानी जमातों का सेमिनार बुलाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भी मुस्तरद कर दिया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी और ANP साथ नहीं है, इसलिए उनके हवाले से कोई गौर नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, दिफाई सूरत हाल पर पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। एक सेमिनार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में मुनक़द हो और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए और बजट पर एक भरपूर यकजहती कायम करने के लिए हमने जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको इस हवाले से टास्क दे दिया। पीडीएम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुल्क में बड़े एहतजाजी जलसों और आवाम से राब्ते का निज़ाम भी बना लिया है। 4 जुलाई को स्वात में, 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। इस्लामाबाद में यहाँ पर बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा होगा। हुकूमत की तरफ से एक तरफ़ा इंतखाबी इस्लाहात की आर्डिनेंस बशमूल वोटिंग मशीन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और तशवीश का इजहार किया और उसे प्री पोल रिगिंग का मंसूबा करार दिया। हमारे साथ नहीं है इसलिए गौर नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो पीडीएम की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से। पीडीएम के फैसलों पर पीपल्स पार्टी और ANP का शदीद रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान और ANP रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में दो टोक बातें। पलवशा खान ने कहा कि नून लीग ने PP ANP को दीवार से लगाने की कोशिश की है। अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। गुलाम अहमद बिलोर ने कहा ANP किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी। शहबाज शरीफ असम्बली में साथ बैठने का कहेंगे तो ज़रूर बैठेंगे। नून लीग की रहनुमा मिफ्ता इस्माइल बोले पीडीएम में ऐसा माहौल नहीं कि PP ANP की वापसी हो सके। देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं मुस्लिम लीग नून में जो कि इतने हॉकिश हो गए कि उन्होंने इसी आड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों को जिसमें ANP शामिल है उसको दीवार से लगाने की कोशिश की। अब तासुर ये दिया जा रहा है कि जंग इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है, जंग इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। यानी एक अपोजिशन अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा हुआ तलवारें नहीं। हमारी तरफ से जहाँ तक मेरे इल्म में है, मैं नहीं समझती कि कोई पीडीएम में वापस जाने की ना ख्वाहिश है ना इस ख्वाहिश का इजहार उन तक पहुँचा। असम्बली के अंदर नवाज शरीफ हमें दावत देंगे, साथ बिठाएंगे तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। हम तो अपोजिशन में जाकर अपनी सियासत करेंगे, जिसमें अगर कोई हमें साथ लेके चले तो चलेंगे, कोई ना चले तो नहीं चलेंगे। हमें किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है। पीडीएम में इतनी जल्दी पीपल्स पार्टी और ANP का माहौल इस वक्त नहीं है जिसमें वो वापस आ सकें। हुकूमती टीम के पीडीएम क़यादत पर ताबड़तोड़ हमले। फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब और फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। कहा पीडीएम को आवाम का कोई ख्याल नहीं, कोरोना के दिनों में जल्द से जुलूसों का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। नून लीग की कश्ती भंवर में है, जाली राजकुमारी अपनी अलहदा डुगडुगी बजा रही हैं। चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं।
पीडीएम की बैठक का जवाब हुकूमती टीम के ज़बानी वार। पीडीएम के जलसे जुलूसों के ऐलान पर फरूख हबीब का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कोरोना के दिनों में भी इन्हें आवाम का ख्याल नहीं। पहला बुनियादी सवाल तो इनसे ये है कि क्या मुल्क के अंदर कोविड खत्म हो गया? कोरोना के ऊपर पूरी कौम जो है वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करके जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। ये कोरोना की सूरत के दौरान जलसे जुलूस जो है उनकी अनाउंसमेंट करना और उनका नाम कराना, ये तो मैं समझता हूँ कि मुजरमाना बात है। वाकई वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। नून लीग की कश्ती भंवर में है। फिरदौस आशिक अवाम बोली, जाली राजकुमारी अपनी अलहदा डुगडुगी बजा रही हैं। चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। पीडीएम के टोले की घटिया सियासत की लुटिया डूब चुकी। मौलाना याद रखें कि जाली राजकुमारी, जाली शहजादे के बाद उनसे और जाली खादिम आला से भी हाथ। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सियासी तज्जियाकार फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि पीडीएम का कल जो इजलास हुआ और उसके बाद जो फैसले किए गए, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP का स्टांस भी आपके सामने, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो फिरदौस आशिक अवाम साहिबा को तो यही बात कहनी चाहिए और उन्हें अपने सियासी मफाद में जो बात अच्छी लगे उसे हाईलाइट भी करना चाहिए और वो माशाल्लाह करने की सलाहियत भी रखती हैं और दूसरों से पढ़कर अच्छी तरह वो अपने मफाद की बात को हाईलाइट करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो पीटीएम का कल का इजलास है वो बड़ा मुख्तलिफ इजलास है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसमें मौलाना फजल किसी और ने भी कहा हो कि जी इसमें पीपल्स पार्टी और ANP वगैरह के बारे में हमने कुछ नहीं सोचा। लेकिन इस इजलास के बाद नय्यर हुसैन बुखारी के स्टेटमेंट पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मियां शहबाज शरीफ कायदे इख्तिलाफ की हैसियत से हमारा ताउन चाहेंगे तो कौमी असम्बली के ऐवान में उनके साथ ताउन किया जाएगा। क्या इससे पहले ऐसी कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से या पीडीएम की तरफ से ऐसा कोई जेस्चर मौजूद था? मैं ये समझता हूँ कि जब से मियां शहबाज शरीफ रिहा हुए हैं उन्होंने पीडीएम में जो दरारें थी उनको कम करने और जो फरीकैन हैं जो एक दूसरे से नाराज थे उन्हें सेविंग देने के लिए बहुत काम किया है और वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। तो फारूक साहब, कहीं ना कहीं नरम गोशा दोनों जानिब नजर आ रहा है, मुस्लिम लीग नून में भी, पीपल्स पार्टी में भी। ये उनकी जरूरत है। देखिए, हमें चंद दिन पहले हमें ये महसूस होता था कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रही है। मिसाल के तौर पे जैसे सेनेट इलेक्शन वगैरह में जो वोट बाप का जो इशू है उसमें यानी उन पर यही इल्जाम था ना कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है। लेकिन अब ताज़ा खबर तो देखे, वो तो एस्टेब्लिशमेंट से दूर होते नजर आ रहे हैं। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो रहे हैं, मैं उसकी मिसाल मैं आपको बता दूं कि वो कैसे दूर हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से। अब आप कहते हैं ना कि खबर को उस तरह से नहीं देखना चाहिए जैसे दिखाई जा रही है, खबर को उसके अंदर उतर के देखना चाहिए। तो अंदर उतर के खबर देखने का पहला तरीका ये है कि आप आसिफ जरदारी के बारे में खबरों को देखें। उन पर अब दबाव है कि वो उससे बाहर चले जाएं और बाहर जाके इलाज कराएं। भाई वो अपने पाकिस्तान में इलाज करा रहा है, पाकिस्तान में बैठा है, तो उसे बाहर भेजने की क्या जरूरत है? तो ये बुनियादी तौर पे ये उन दूरियों का इशारा है। इससे पहले उन्हें कोई ख्वाब दिखाए गए थे जो अब पूरे होते नजर नहीं आ रहे। अब वो नापसंदीदा है। अगर वो नापसंदीदा है तो उन्हें कोई आसरा चाहिए, कोई सहारा चाहिए, उन्हें एक मुश्तरका हिकमत अमली का कोई रास्ता चाहिए। तो वो रास्ता मौजूद है पीटीएम की सूरत में। अब जाहिर है कि उसको फेस सेविंग देना होगा अपने हलीफों को, और हलीफों को यूज से मिल जाता। तो शहबाज शरीफ उसमें यही कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मेरी इत्तला ये है कि इसमें उन्हें मियां नवाज शरीफ की आशीर्वाद भी शामिल है।